श्री गणेशाय नमः। प्रिय छात्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत समास प्रकरण में हम तत्पुरुष समास को पढ़ रहे हैं। पूर्व के पाठ में हमने सूत्र पढ़ा पूर्वापराधरोत्तरम एक देश नैकाधिकरणे। इस सूत्र में हमने पढ़ा कि पूर्व, अपर, अधर और उत्तर इन चार समर्थ सुबंतों का समास होता है। किसके साथ होता है? अवयवी एकत्व संख्या से युक्त कोई सुबंत हो, अवयवी हो, वह एकत्व संख्या से विशिष्ट हो, तदवाचक सुबंत के साथ समास होता है। किनका होता है? पूर्व का, अपर का, अधर का और उत्तर का। अब जो अगला सूत्र है अर्धम नपुंसकम, अष्टाध्यायी क्रम में यह तुरंत इसके बाद का सूत्र है। इसका अर्थ भी वही है जैसे वहाँ पूर्व, अपर, अधर और उत्तर इन सुबंतों का समास हो रहा था, उसी प्रकार से यहाँ अर्धम इस नपुंसक लिंग वाले शब्द का समास होगा। किसके साथ? जैसा पूर्व सूत्र में था, एकत्व संख्या विशिष्ट कोई अवयवी हो उसके साथ। अर्धम नपुंसकम में दो पद हैं इस सूत्र में। अर्धम यह प्रथमांत है, नपुंसकम यह भी प्रथमांत है, विशेषण है। यह जो अर्धम शब्द है, अर्ध शब्द का अर्थ हम लौकिक भाषा में जानते हैं आधा भाग, लेकिन वह आधा भाग दो प्रकार का होता है। आधा हम किसी एक अंश को भी कह देते हैं और एक समांशवाची बिल्कुल बराबर को भी कहते हैं। जैसे समझिए 2 मीटर यदि कोई कपड़ा है और यदि कोई कहे इसमें से आधा हमें दे दीजिए, तो बिना नापे यदि ऐसे ही फाड़ दिए कहे लीजिए आधा है, वो भी एक प्रकार से आधा हम कहेंगे। या फिर बिल्कुल समान नाप करके 1 मीटर और 1 मीटर काटेंगे, यह भी आधा भाग है। तो लौकिक व्यवहार में हम बिना नापे भाग को भी आधा कह देते हैं, कभी कभी बिल्कुल समान स्वाची को भी अर्ध कहते हैं। इस प्रकार के दो अर्थ शब्दों में जब अर्ध शब्द अंश भाग आदि का वाचक होगा, केवल उसका भाग का वाचक होगा, बराबर का नहीं, तो वह पुल्लिंग भी होगा, नपुंसक लिंग भी होगा, स्त्रीलिंग में भी होगा। किंतु जब समांश अर्थात ठीक आधे भाग अर्थ में प्रयुक्त होगा, तब वह नित्य नपुंसक लिंग होगा। तो यहाँ पर जो समास होगा वह समांशवाचक अर्ध शब्द की बात हो रही। इसीलिए वृत्ति में लिखा समांशवाची अर्ध शब्द नित्यम क्लीबे सप्राग्वत। तो उस समांशवाची अर्ध शब्द जो नित्य नपुंसक लिंग में होता है, उस सुबंत का समास होगा। किसके साथ? तो प्राग्वत कह दिया, वही एकत्व संख्या विशिष्ट कोई अवयवी होनी चाहिए, अवयवी होना चाहिए। तो कोई अवयवी होगा और उसके आधे भाग की बात होगी, लेकिन बिल्कुल समांशवाची आधे भाग की बात होगी, बराबर बराबर की, तब समास हो जाएगा, वह तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण देखिए, लिखा है अर्धम पिप्पल्याः अर्ध पिप्पली। अर्धम पिप्पल्याः, पिप्पली अर्थात पीपर का ठीक आधा भाग, यह लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह होगा अर्धम सु पिप्पलिंगस। यहाँ अर्ध शब्द ठीक आधे भाग का वाचक है, अतः अर्ध सु का पिप्पलिंगस इस एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी सुबंत के साथ में अर्धम नपुंसकम इसी सूत्र से विकल्प से तत्पुरुष समास हो जाएगा। समास विधायक कौन सूत्र है? अर्धम नपुंसकम। यहाँ प्रथमा निर्दिष्ट है अर्धम, अतः तदबोध्य अर्ध सु की उपसर्जन संज्ञा होगी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से, और उपसर्जनम पूर्वम से इसी का पूर्व प्रयोग होगा। तो अर्ध सु पहले होगा, पिप्पलिंगस बाद में होगा। कृतद्धित समासाश्च से पूर्ण की प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से अवयवों सुपो का लुक, तो बच गया अर्ध पिप्पली। अर्ध पिप्पली यह अभी भी प्रातिपदिक है, पर सु आएगा, हल्ङ्याभ्यो दीर्घात सुतित से प्रयुक्तम हल से उसका लोप हो जाएगा, अर्ध पिप्पली यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी इसके उदाहरण हैं। पणस्य अर्धम अर्धपणः, वेद्या अर्धम अर्धवेदी, शरीरस्यार्धम अर्धशरीरम, इस प्रकार के प्रयोग इसके होंगे। जब यह अर्ध शब्द समांशवाची नहीं होगा या फिर कहें नित्य नपुंसक नहीं होगा,
उस समय इस सूत्र से इसका समास नहीं होगा। जैसे हमें कहना है नगरस्य अर्धः, नगर का आधा भाग। अब वह समांसवाची नहीं है, पूरे नगर को नाप करके बराबर बराबर आधा नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा हो गया कि इतना भाग नगर का है, तो हमने कह दिया आधा नगर खाली हो गया। ऐसा कहा जाता है आधा गांव खाली हो गया, लेकिन वो बराबर नापा नहीं जाता है। वहाँ जो अर्ध शब्द है वह नित्य नपुंसक नहीं है। अब वहाँ समास होगा कि नहीं? समास तो होगा, नगरस्य अर्धः नगरार्धः बनेगा, लेकिन यह समास अर्धम नपुंसकम से नहीं होगा, षष्ठी सूत्र से होगा। अब आपके मन में संशय होगा कि अर्धम नपुंसकम से समास करें या षष्ठी से करें, समास तो हो ही रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? जब अर्धम नपुंसकम से समास होगा तो अर्धम का पूर्व प्रयोग हो रहा है, क्योंकि अर्धम यहाँ प्रथमांत है और उपसर्जन संज्ञा प्रथमा निर्दिष्ट की होती है, उसी का पूर्व प्रयोग होता है। नगरस्य अर्धः में जब समास होगा तो षष्ठी से जब होगा तो षष्ठी इस सूत्र से हुआ तो षष्ठ्यंत का पहले प्रयोग होगा, तो नगर का पहले प्रयोग हुआ, नगरार्धः, अर्ध नगरः नहीं बनेगा। तो इसीलिए समास में यही भेद है, जब अर्धम नपुंसकम से समास हो रहा है तो अर्ध शब्द का पूर्व प्रयोग है, और जब षष्ठी से हो रहा है तो नगरस्य अर्धः में नगर का पूर्व प्रयोग है, वही ग्रामस्य अर्धः ग्रामार्धः बनेगा। इस प्रकार से हमने अर्धम नपुंसकम यह सूत्र पढ़ लिया। अगले पाठ में हम सप्तमी शौंडई ही इस सूत्र को पढ़ेंगे।